नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह है। मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 11 सालों से मैं साइकेट्री और सेक्सोलॉजी के मरीज़ देख रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ना जाने कितने ही मेल्स को अफेक्ट किया है, उनकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट किया है, उनके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट किया है। जी, हम बात करने जा रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसको टाइमिंग की प्रॉब्लम भी अक्सर हम आम भाषा में कहते हैं। दोस्तों, हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन तब कहते हैं जब वेजाइनल इंटरकोर्स करते समय जब पेनिस पेनिट्रेट कर जाता है और पेनिस पेनिट्रेट करने के बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसकी टाइमिंग 1 मिनट या उससे कम हो, तब उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम नॉर्मल टाइमिंग की बात करें, नॉर्मली हर इंसान जब इंटरकोर्स करता है तो 5 से 10 मिनट के बीच में उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, उसके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। लेकिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्योंकि जो बंदा सेक्स कर रहा है, मेल पार्टनर तो सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसका तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन क्योंकि फीमेल्स को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, तो फीमेल्स को जब वो पेनिट्रेट करते हैं और जब फीमेल्स को ऑर्गेज़म नहीं आता है तब तक उसका डिस्चार्ज हो जाता है मेल पार्टनर का, और तब फीमेल कहते हैं कि अब डालो, तो वो क्योंकि वो उसको ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है तो वो शर्मिंदगी महसूस करने लग जाता है कि मेरे से तो हो नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से उसके मन में तनाव भी आ जाता है और नेक्स्ट टाइम भी जब परफॉर्म करना होता है तब भी उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कई बार तो टाइमिंग की प्रॉब्लम के साथ साथ इरेक्शन की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है, और कई बार इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से इंसान डिप्रेस्ड भी हो जाता है, उदास भी हो जाता है। तो हमें आज डिस्कस करना है कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम हल पास आएँ, ताकि इससे हम जो निजात पा के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर पाएँ और अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर पाएँ। देखो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्यों है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है मेल पार्टनर में। तो वो अपनी वो इरेक्शन को तो आ जाती है, लेकिन अपनी वो इजैकुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक तो ये बात का ध्यान रखना है कि मेल्स में एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आती है और फीमेल्स को टाइम लगता है गर्म होने में। तो इसलिए कभी भी मेल पार्टनर जल्दबाजी में अपने जो है डिस्चार्ज ना करें, सबसे पहले अपने पार्टनर पे वर्क करें, फोर प्ले में टाइम लगाएं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके। फोर प्ले में क्या करना होता है कि फीमेल बॉडी में जैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है, वहाँ फोकस करना होता है, जैसे ब्रेस्ट को कप करके या निपल्स को सक करके, या नीचे योनी में क्लाइटोरिस, योनी के ऊपर क्लाइटोरिस होता है, उसको स्टिमुलेट करके। जब उसको स्टिमुलेट कर लेते हैं तो नीचे वेजाइना में वेटनेस आ जाती है, उसके बाद पेनिट्रेट करना है, उससे पहले नहीं करना, क्योंकि उससे अगर पहले पेनिट्रेट करेंगे मेल की तो एक्साइटमेंट आ गई, फिर उसका डिस्चार्ज हो गया, लेकिन क्योंकि फीमेल पार्टनर में एक्साइटमेंट नहीं आई है और उसको समय लग रहा है एक्साइटमेंट लाने में, तो अगर मेल का डिस्चार्ज पहले होगा तो वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको धैर्य रखना है, पहले फोर प्ले में समय लगा के अपने पार्टनर को एक्साइटेड करना है। और जब आपका पार्टनर एक्साइटेड हो जाए, वो कैसे पता लगेगा? एक्साइटेड पार्टनर की जो ब्रेस्ट की निपल्स जो होती हैं उसमें थोड़ा उसकी इरेक्शन हो जाती है, निपल्स की भी, थोड़ा क्लाइटोरिस में भी उसका भी इरेक्शन थोड़ा हो जाता है, और नीचे जो वेजाइना है उसमें वेटनेस आने लग जाती है। जब वो नीचे वेटनेस आ जाती है, अगर तब मेल पार्टनर पेनिट्रेट करेगा, एक तो लुब्रिकेशन अच्छी होने की वजह से फीमेल पार्टनर को दर्द भी नहीं होगी, और दूसरा दोनों की संतुष्टि होगी। तो इसलिए ज़रूरी है एक तो जल्दबाजी ना करें, और दूसरा जब आप पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर, जैसे वेजाइना के अंदर आपका पेनिस चला गया, तो 2-3 स्ट्रोक मार के थोड़ा ब्रेक ले लिया, ताकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा ना हो कि आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज होना शुरू हो गया फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो इस टेक्निक को कहते हैं स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। जैसे आपने स्टार्ट किया, 2-3 स्ट्रोक्स मारे, फिर आपने अंदर ही ब्रेक ले लिया, फिर 3-4 स्ट्रोक्स मारे, फिर ब्रेक ले लिया। मतलब ब्रेक एक्साइटमेंट जब पीक पे चल जाए उससे पहले पहले लेना है, क्योंकि एक बार अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया फिर आप रोक नहीं पाओगे। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हम अक्सर अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं कीगल एक्सरसाइज, जिसमें क्या होता है कि आपके पेनिस के पीछे जो स्फिंक्टर मसल होते हैं उन्हें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो कीगल एक्सरसाइज का पर्पस क्या है या उसको प्रिंसिपल क्या है? होता क्या है कि देखो, पेनिस से ही जो है सीमन का रास्ता जाता है, पेनिस से ही यूरिन का रास्ता जाता है, लेकिन जो पेनिस की बेस होती है ना, वहाँ पीछे स्फिंक्टर मसल होते हैं, वो ढीले हो जाते हैं। जब सीमन को ढीले रास्ते से जाना पड़ेगा तो वो जल्दी चला जाएगा। तो अगर उसी रास्ते को हम टाइट कर दें, ठीक है, तो सीमन को समय लगेगा निकलने से, डिस्चार्ज करने से। तो किसी भी यहाँ जो पेनिस के पीछे जो मैंने बताया स्फिंक्टर मसल होते हैं, और किसी भी मसल को टाइट करने के लिए एक्सरसाइज होती है। जैसे हम इस मसल को टाइट करना, हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं ना, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, जिसको कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे बार बार इसी एक्सरसाइज करने से ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसी तरीके से जो पेनिस के पीछे स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं, अगर इसको हम बार बार टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसको स्ट्रॉन्ग करना कैसे है, इसकी एक्सरसाइज करनी कैसे, उसको समझते हैं। जैसे आप मान लो यूरिन कर रहे हो, खड़े होके यूरिन पास करते समय अचानक कोई आ जाए, यूरिन रोकना हम रोक सकते हैं ना मन से टाइट करके। तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस मांसपेशी को मन से टाइट करते हैं यूरिन का बहाव रुकता है।
तो जैसे आप मन से टाइट करते हैं यूरिन का बहाव रुक जाता है। यूरिन बार बार नहीं रोकना, ये सिर्फ एक बार अंदाज़ा लगाने के लिए कि किस मांसपेशी को मन से टाइट करने से यूरिन का बहाव रुकता है। उसके बाद आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, दिन में कई बार उस मांसपेशी को मन से टाइट करो, ढीला छोड़ो, टाइट करो, ढीला छोड़ो। इस तरीके से बार बार जब उसकी एक्सरसाइज होगी, टाइट करोगे, ढीला छोड़ोगे, तो वो मांसपेशी स्ट्रांग हो जाती है। और जब वो मांसपेशी स्ट्रांग हो जाती है तो सीमन को जब टाइट रास्ते से निकलना पड़ता है तो आपकी टाइमिंग नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है। ये तो हमने 2 चीज़ें आपको जो बताई हैं, ये बेसिकली बिना दवाइयों के हम कैसे टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स भी हैं जो आपकी लिंग की नसों को ताकत भी देती हैं और आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाती हैं। तो अगर आपको या आपके किसी नोन बंदे को या आपके फ्रेंड को किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और बाकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी इलाज अवेलेबल है और बड़ा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। आप ऐसे ही झोला छापों के पास जाकर अपने पैसे बर्बाद ना करें। जैसे वो बस स्टैंड के पास लिखा होता है मर्दाना ताकत कमजोरी है ना, इसका इलाज पाएँ, तो ये लोग बहुत गुमराह करते हैं। इसका साइंटिफिक इलाज है और इसका इलाज साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट लोग करते हैं जो इसके लिए ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको या आपके किसी करीबी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे पास आइए। आप हमारे पास क्लिनिक में आकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, आपको आना मुश्किल है, तो आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन्ड है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है। हम आपको टाइम स्लॉट दे देंगे। उस टाइम स्लॉट में आप हमारे से वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल से बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपकी पूरी बात सुनी जाती है, आपको प्रॉपर परामर्श दिया जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास मेडिसिन की भी प्रॉब्लम है तो आपको घर तक आपकी मेडिसिन कोरियर भी की जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंटली सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे से हेल्प लेके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पार्टनर की सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सेक्सुअल प्रॉब्लम से साइलेंटली सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे से हेल्प लेके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। धन्यवाद।